अब आ जाइए एक्सप्लेनिंग रेट चेंजेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, explain what is the collision theory is use it to explain the effect of concentration, temperature, surface area and gas pressure on the reaction rate, ठीक है। तो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी क्या है और फिर ये सारी चीजें हम इसके अंदर इसी टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, कोलिजन थ्योरी को ले लीजिएगा। एक मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन हुआ है। ये मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन होता है और नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही होती है, ठीक है। In order for magnesium and acid particles to react together, the particle must collide with each other and the collision must have enough energy to be successful है। ये आगे इसके क्वेश्चंस के अंदर भी ये सेंटेंस हमें नजर आएगा। अब इसमें देखें, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है, मिसाल के तौर पे if this equation has to proceed, तो क्या होना चाहिए, उनकी आपस में कोलिजन होना चाहिए और कोलिजन उतनी एनर्जी से होना चाहिए जिससे रिएक्शन प्रोसीड हो। उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, यानी कोलिजन पहले जरूरी है, कितनी एनर्जी के साथ, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है द पार्टिकल्स इन द लिक्विड मूव नॉन स्टॉप, दे रिएक्ट इन एसिड एंड एसिड पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद द मैग्नीशियम एटम एंड बॉन्ड्स मस्ट ब्रेक। ये मैग्नीशियम एटम्स हैं, ये एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी इसके साथ ये मॉलिक्यूल आके इस के साथ टकराएंगे, एसिड पार्टिकल के साथ टकराएंगे, तो टकराने से क्या होना चाहिए, ये कोलिजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके साथ रिएक्शन कर सके। अगर वो कोलिजन स्ट्रांग नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्लोली वर्क हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी फॉर सक्सेसफुल कोलिजन। एक तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि मॉलिक्यूल टकरा तो रहे हैं मैग्नीशियम एटम्स के साथ, लेकिन बहुत स्लोली टकरा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी से टकरा रहे हैं, इस वजह से रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, तो ज़्यादा स्पीड के साथ टकराने की वजह से इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मिल जाती है उसको, और उसकी वजह से रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के नतीजे में फिर ये पूरा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस वगैरह बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में देखें, बट हियर पार्टिकल्स डिड नॉट हैव एनफ एनर्जी, द कोलिजन वाज नॉट सक्सेसफुल, नो बॉन्ड वर ब्रोकन एंड द एसिड पार्टिकल जस्ट बाउंडेड अवे। इसमें क्या बाउंस्ड अवे, इसमें क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल रही। जब एक्टिवेशन एनर्जी पूरी नहीं है तो आके टकराते हैं मैग्नीशियम के ये आसपास में ये पड़े होते हैं, एक के टकराते हैं वापस चले जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी उसको नहीं मिल रही। एक्टिवेशन एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स है, ठीक है। रिएक्टेंट्स के अंदर जो बॉन्ड्स पाई जाती है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। ये पेज नंबर 951 यहाँ पे दिया हुआ है, हम पहले पढ़ चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। So the rate of reaction depends on how many successful collision there are in a given unit of time, ठीक है। यानी रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर आपके पास यूनिट टाइम में एक कोलिजन होता है, सक्सेसफुल कोलिजन का मतलब ये है कि वो रिएक्ट कर लेते हैं आपस में, ठीक है ना, और रिएक्शन हो जाता है, वो सक्सेसफुल कोलिजन है। तो अगर यूनिट टाइम में एक सक्सेसफुल कोलिजन है तो कम है, 2 हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाएगा, 4 हो जाएंगे रेट और डबल हो जाएगा, 8 हो जाएंगे और डबल होता जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो यूनिट टाइम में कितने सक्सेसफुल कोलिजन होते हैं इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर कम कोलिजन होते हैं सक्सेसफुल कोलिजन जिसके नतीजे में रिएक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, और अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज है। तो इसमें मेरा ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी सक्सेसफुल कोलिजन देयर आर इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है इसमें। वाई द रेट चेंजेस विद ईच फैक्टर है। नंबर 1, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन के साथ जो रेट क्यों चेंज हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए कि कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह क्या है इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये आपके पास डाइल्यूट्स एसिड्स है और ये मैग्नीशियम है। अब आपको एसिड पार्टिकल कितना नजर आ रहा है, 1 2 3 4, बाकी तो वाटर मॉलिक्यूल है। ये 1 2 3 4 मॉलिक्यूल है एसिड पार्टिकल्स, ये मैग्नीशियम है। अब ये एक आके टकराएगा, फिर दूसरा के टकराएगा, फिर तीसरा के टकराएगा, चौथा के टकराएगा, सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है टकराने के लिए।
यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कंसंट्रेशन को हमने बढ़ाया, एसिड्स तो मालिक्यूल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 या 12 कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। अब जाहिर है यूनिट टाइम में अगर यहाँ पे एक टकरा रहा था तो यूनिट टाइम में अब यहाँ पे 3 टकराएंगे और सक्सेसफुल कोलिजन होंगे। इस तरह से 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं इसका मतलब है कि आप मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं। तो जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि जो कोलिजन होगा वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, वो ज़्यादा तेज़ी से होगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये बट इन बोथ केसेस की द रिएक्शन स्लोज डाउन ओवर टाइम बिकॉज, अच्छा दोनों में ये जहन में रख लीजिएगा, इसमें भी रिएक्शन हो रहा होता है, स्लोली हो रहा होता है, इसमें रिएक्शन हो रहा होता है, तेज़ी से हो रहा होता है, लेकिन जो स्लो हो रहा है वो मज़ीद स्लो होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो स्पीडी हो रहा है वो भी स्लो होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी वजह ये कि इसके अंदर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स की तादाद कम होनी शुरू हो जाएगी। ये एक एसिड और एक मैग्नीशियम एटम जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो तो चले गए, अब जो नेक्स्ट कोलिजन के लिए अवेलेबल मैग्नीशियम एटम्स और जो HCl के एटम्स है वो कम पड़ जाएंगे। HCl मॉलिक्यूल्स और मैग्नीशियम एटम कम हो गए क्योंकि कुछ रिएक्शंस हो चुके हैं ऑलरेडी, वो दोबारा अब नहीं आएंगे। तो उसकी कंसंट्रेशन वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है दोनों चीज़ों की। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है और HCl की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसकी मजीद कम हो रही है, जिसकी ज़्यादा है उसकी भी कम हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पास कर्व बनेगा वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि the reaction rate increases with the concentration because there are more particles per unit volume. So there is a higher frequency of collision and therefore a higher frequency of successful collision, ठीक है। तो I'm sure इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है सिंपल वर्ड्स में, वही आप उसने वर्डिंग के अंदर लिखा है। सेकंड हम क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर में हम क्या करते हैं कि ये एग्जैक्टली देखिए इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करी। कितने मॉलिक्यूल है, एसिड मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 यानी 5 है। इसके अंदर कितने 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो कंसंट्रेशन हमने नहीं बढ़ाया। जो मॉलिक्यूल जो मैग्नीशियम एटम्स है वो भी 1 2 3 4 5 15 है, ये भी 15 है। तो दोनों की कंसंट्रेशन में हमने कोई इजाफा नहीं किया, लेकिन हम जो इजाफा कर रहे हैं उसके टेम्परेचर के अंदर इजाफा कर रहे हैं। और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से और बढ़ जाएगी, ठीक है। और बढ़ने के नतीजे में जो कोलिजन्स होगी वो ज़्यादा एनर्जी से होगी, ज़्यादा तेज़ी से होगी, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। पहले क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया उसकी जो मोमेंट है उसके अंदर जो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम है। जब आप उसको हीट अप कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। अब एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि आपके पास ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, यहाँ पर भी 5 मॉलिक्यूल्स हैं। फ़र्क जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों का सेम बनेगा क्योंकि 5 मॉलिक्यूल ये भी है, ये 5 मॉलिक्यूल है। ये 5 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो जाएंगे तो एक ख़ास प्रोडक्ट बन जाएगा, ये 5 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो जाएंगे तो उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये स्लोली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये तेज़ी से हो जाएगा, कम टाइम लगेगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो तेज़ी से हो जाएगा। तो ये देखें स्लोली के लिए ब्लू, ये जो आपके पास ये वाला नज़र आ रहा है आपको इस वाले के लिए, ठीक है, और इस वाले के लिए ऊपर ये देखिए प्रोडक्ट वही बना हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट सेम बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कि सेम प्रोडक्ट बना हुआ है, लेकिन ये तेज़ी से बना हुआ है, ये स्लोली बना। इसको इतना टाइम लगा यहाँ बनने के लिए, इसको इतना टाइम लगा यहाँ बनने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ फ़र्क इतना आ जाएगा। आपने रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ कर दिया तो इसलिए प्रोडक्ट तो सेम होगा क्योंकि क्वांटिटी सेम है, लेकिन तेज़ ये इसमें कम टाइम, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है उसमें टाइम कम लगेगा, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सेकंड एक और फैक्टर जिसमें दिया हुआ है, द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर फॉर 2 reasons. Okay, there are more collision and more have enough energy to be successful. Rate increases with the temperature, जो ऊपर उसने मेंशन किया वो ये है कि there are more collisions and more have enough energy to be successful.
यानी क्या होता है कि उसमें ऊपर वाले क्या बता रहा है कि कोलिजन तेजी से होंगी और एनर्जी ज़्यादा होगी, सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से तेजी से हो जाता है। चलो आ जाइए इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मैग्नीशियम है, ये हमने एक ही मैग्नीशियम इन एक पीस डाला हुआ है। अब जब एक ही मैग्नीशियम पीस डाला है तो आप देखिए कि जो एसिड्स है वो सिर्फ बाहर वाले सरफेस को टच कर रहा है और बाहर वाले सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रहा होता है। अंदर वाला सरफेस जाहिर है एसिड डायरेक्ट नहीं जा सकता अंदर, वो तो बाहर से जब हो जाएगा, रिएक्शन होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि इसी मैग्नीशियम पीस को हमने 4-5 पीसेस बना दिए उसके अंदर। अब हर एक पीस का जो इंटरनल हिस्सा है वो भी एक्सपोज हो गया एसिड्स को। अभी देखिए कि वो छोटे छोटे पीसेस बिल्कुल हर तरफ से उसने एसिड्स ने उसको घेर लिया है, तो अब हर तरह से उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो गया। तो इसलिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा या ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो the reaction rate increases with the surface area because more particles of the solids are exposed, so successful collisions are more frequent। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आई एम श्योर इसमें बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। टेम्परेचर का भी, इंक्रीजिंग प्रेशर का भी यहाँ पे उसने वही बोला हुआ है। ठीक है, जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पे कोलिजन कम है, सक्सेसफुल कोलिजन्स कम होंगे, इसलिए कि स्पेस ज़्यादा है, मॉलिक्यूल कुछ कोलिजन करते हैं, कुछ खाली स्पेस के अंदर जाके मूव करते हैं। तो इस वजह से यूनिट टाइम में जो सक्सेसफुल कोलिजन है उसके चांसेस कम है। जब आप वॉल्यूम हाफ कर देते हैं या वॉल्यूम को कम कर देते हैं तो यहाँ पे अब स्पेस ही अवेलेबल नहीं है और मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, तो यूनिट टाइम में सक्सेसफुल कोलिजन जो है वो डबल हो जाएगी। और डबल होने के नतीजे में क्या होगा कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेज़ होता जाएगा। तो ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें हम श्योर प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज़ें हैं। द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद द गैस प्रेशर बिकॉज देयर आर मोर गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो सक्सेसफुल कोलिजन आर मोर फ्रिक्वेंट।